हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रैक इट विद साक्षी। सो लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस करेक्शन के कुछ ग्रामर रूल्स देखे थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस, उनके आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। सो प्लीज काउंट योर स्कोर कि 31 में से आपके कितने सही हैं एंड कितने गलत हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि यू वेयर यू स्टैंड एंड कुछ टेक अवेज लिए भी है या नहीं आपने। So please इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। I am sure that these questions will help you in your final examination. So let us move towards the first question of the day. On your screen, the first question, it says, the impact of climate change are evident in extreme weather conditions. Sorry, extreme weather patterns. So what do you think? Take a second and write your answer. See, the impact of climate change. So इसके साथ do you think are ठीक है? It's not sounding right because there is no plural as such in the question. तो यहाँ पर जो are है इसकी जगह क्या आएगा is. Sentence would be, the correct one would be, the impact of climate change is evident in extreme weather patterns. Right? Very simple. Let's see the next one. Neither John nor Jane were able to attend the meeting. Okay. Correct yourself and then I'll tell you the answer. सी यहाँ पर वर बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है बिकॉज दिस इज सिंगुलर. सो एक्चुअली जेन के साथ क्या आएगा? वॉज एबल टू अटेंड द मीटिंग. दिस इज द करेक्ट वन. लेट्स सी द नेक्स्ट. डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेन द इवेंट वॉज नॉट कैंसल्ड. ओके, यू कैन टेक सम टाइम एंड राइट योर आंसर. देखिए, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ यूज नहीं होता है. इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? डिस्पाइट द हैवी रेन. सो ऑफ इज नॉट राइट एंड इट शुड बी एक्सक्लूडेड. लेट्स सी द फोर्थ वन. सो राइट योर आंसर्स, देन आई विल टेल यू. द सीईओ एज वेल एज हर बोर्ड मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग. मैंने दो वीडियोस जो एक पहले बताई थी, फर्स्ट वाली वीडियो सेंटेंस करेक्शन की टिप्स के बाद, उसमें बताया था कि कोई सेंटेंस है उसमें अगर दो कॉमाज हैं तो हमेशा आप एक बार इसको एक्सक्लूड करके इस सेंटेंस को ज्वाइन करके देखना. दिस शुड ऑल्सो भी ग्रामेटिकली राइट. और मोस्टली यही गलती होती है. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो करेक्ट है बिकॉज मेंबर से तो वर आना चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस. ये कॉमा से सेपरेटेड है, ये एक फ्रेज है. तो सी जो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर द सीईओ है, सिंगुलर है, तो वर नहीं आएगा एंड वॉज आएगा. The correct sentence would be the CEO as well as her board members was present at the meeting. So I hope आपका ये सही हुआ होगा अगर आपने वो फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी तो. ठीक है. Let's see the fifth one. The team of scientists are working tirelessly on the research project. So what do you think should be the answer? देखिए, team of scientists working tirelessly on the project है तो वो साइंटिस्ट्स की टीम, लेकिन वो एक कलेक्टिवली एक काम को कर रहे हैं, राइट. सो वी आर है टॉकिंग ऑफ द टीम, टुगेदर ऑफ द टीम. सो टीम के साथ आर नहीं आएगा, टीम के साथ इज आएगा. तो मिस्टेक यहाँ पर है, इट शुड बी इज. बहुत सारे लोग सोचेंगे कि साइंटिस्ट के बाद आर ठीक है, बट हमें जो ये वर्ब यूज करनी है वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग यूज करनी है. प्लस यहाँ पर कलेक्टिवली सब एक ही काम को कर रहे हैं, डिवाइडेड नहीं है अपने ओपिनियन में, दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब आएगी. The correct statement should be, the team of scientists is working tirelessly on the research project. I hope it's clear. Let's move on to the next one. Not only the book is expensive, but also it is difficult to find. ठीक है. Not only but also का तो हमें पता ही है. आप एक बार प्लीज ट्राई कीजिए कि आप इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं. Okay. So the correct answer would be, the book is not only expensive but also difficult to find. यहाँ पर हमें it is लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और not only but also हमेशा साथ में आते हैं. तो जो पैरेललिज्म है वो डिस्टर्ब हो रहा है इस सेंटेंस का. तो जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या होगा इस केस में? The book is not only expensive but also difficult to find. This should be the correct answer. Not only expensive but also difficult to find. It is भी नहीं आएगा. Right? I hope that's clear. Let's move on to the next one.
The company's plans are too ambitious that they may not be achievable. So please see इसका क्या कर सकते हैं हम correct version. Okay. Too ambitious. अगर हम to use करते हैं तो हम कब use करते हैं? This is too different to believe. This is too big to be a car. You know, too big to be a. उस तरह से हम यूज करते हैं, तो यूसेज है वो टू का सही नहीं है, इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है. तो करेक्ट जब हम करेंगे तो क्या आएगा? द कंपनीज प्लान्स आर सो एम्बिशियस that they may not be achievable. They are so big that the cutoff is so high that they may not be achievable, right? The height is so much that we may not be able to reach to the last floor. Anything. This is so the so word is more appropriate, and this will replace to here. Okay. Next देखते हैं 8th one. The new law will affect businesses who emit greenhouse gases. देखिए क्या कर सकते हैं इसका. हूँ हमेशा हम पर्सन के लिए यूज करते हैं. यहाँ पर बिजनेसेस की बात हो रही है तो हूँ जो है वो अप्रोप्रिएट यूसेज नहीं है. हूँ की जगह क्या आएगा? बिजनेसेस के साथ दैट आएगा. तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? द न्यू लॉ विल अफेक्ट बिजनेसेस दैट एमिट ग्रीन हाउस गैसेस. राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Every one of the team members are contributing to the project. Okay. अब members के अकॉर्डिंग आएगा हमारा इस आर जो वर्ब है या फिर everyone के अकॉर्डिंग आएगा? Very simple basic rule. Everyone के अकॉर्डिंग आएगा हमारा ये वाला verb. So R is wrong here and is should come. The correct sentence would be every one of the team members is contributing to the project. Very clear? Let's see the 10th one. The probability of winning the lottery are very low. Again, R usage सही नहीं है. Probability के साथ is आना चाहिए. तो probability is. Right? What is the probability? हम question पढ़ते हैं ना. What is the probability? So the probability is. Right? Let's move on to the next one. Neither Sarah nor her friends is attending the conference. इस केस में क्या होता है? जो ये वाला सेकंड वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है. क्योंकि ये फ्रेंड्स प्लूरल है, वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी. सो इसकी जगह आएगा आर. द करेक्ट सेंटेंस वुड बी नीदर सारा नॉर हर फ्रेंड्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस. वेरी सिंपल. राइट? चलिए देखते हैं 12th वन. द डॉग along with his puppies were adopted by a loving family. अगेन वो कॉमा वाला जो हमने पहले पढ़ा था एक्सप्रेशन, इसको हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही है क्या? द डॉग वर अडॉप्टेड बाय अ लविंग फैमिली. नो, वर्ड की जगह वॉज आएगा बिकॉज डॉग की बात हो रही है. द डॉग अलोंग विद हिज पपीज वाज अडॉप्टेड बाय अ लविंग फैमिली. सिंपल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. इन टू लर्न व्हाट कैन बी डन? ओके. आई एम इंटरेस्टेड इन learning a new language. So to को हम हटा देंगे और learn को कर देंगे learning. So I am interested in learning a new language. This is the correct sentence. His ability to complete the project is better than any of his colleagues. Please spare 5 seconds and think through the right answer. Okay. देखिए comparison किसका हो रहा है? His ability. He. एक पर्सन का कंपैरिजन किससे हो रहा है? कलीग्स से. तो देयर आर मल्टीपल पीपल. बेटर कब हम यूज करते हैं? जब हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो. राइट? तो यहाँ पर बेटर सही है क्या? सो दिस इज रॉन्ग. दिस यूसेज इज रॉन्ग. एंड जब हम मल्टीपल लोग कंपेयर कर रहे हैं सिंपल एक सिंगुलर पर्सन से, तब हम हमेशा सुपीरियर यूज करेंगे. हिज एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज सुपीरियर देन एनी ऑफ हिज कलीग्स. देन दैट ऑफ या फिर देन दैट ऑफ भी कर सकते हैं अगर हम बेटर यूज करेंगे तो. तो या तो क्या होगा? हिज एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज बेटर देन दैट ऑफ एनी ऑफ हिज कलीग्स और इज सुपीरियर. So these two are the correct answer. कोई भी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में होगा ऑप्शन में उसको आप मार्क कर सकते हो. राइट? कभी भी हम बेटर को कंपेयर नहीं कर सकते मल्टीपल लोगों के साथ. बेटर यूज नहीं कर सकते.
few students in the class passed the exam which was very difficult. well, देखिए क्या कर सकते हैं. फर्स्ट आप अपना आंसर बनाइए. ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो ये गलत स्टेटमेंट है. फ्यू का मतलब फ्यू कब यूज करते हैं जब हार्डली एनी, मतलब कुछ भी लगभग जीरो. और अगर हमको सिग्निफिकेंट एक नंबर या फिर हमको एक नंबर अगर डिनोट करना है तो हम हमेशा यूज करते हैं अ फ्यू. सो इसका करेक्ट वाला आंसर होगा अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्जाम व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट. राइट. John's knowledge about quantum physics are unparalleled. Well, are knowledge के साथ नहीं आएगा, यहाँ पर is आएगा. So is unparalleled. I have lived in this city since 5 years. Very simple. Since हम हमेशा तब यूज करते हैं जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करें. Like since 1962, since 1995, like that. यहाँ पर आएगा for because यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन है. जब भी ड्यूरेशन हुआ तब हम फॉर यूज करेंगे. जब भी कोई किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो हम सिंस यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर आएगा. 18th one. Having ran for an hour, he felt exhausted. Having ran for an hour, पहले आप देखिए कि इसका क्या सेंटेंस करेक्ट होगा. ओके, हैविंग रन फॉर एन आवर वुड बी द राइट वन. तो जो यहाँ पे ran है उसकी जगह आएगा रन. दिस इज द करेक्ट आंसर. Okay, 19th one. He is one of the most skilled and intelligent scientists in the field. देखिए कि क्या करेक्ट सेंटेंस होगा. The right answer would be scientists. So he is one of the most skilled and intelligent scientists in the field. जितने भी skilled intelligent scientists हैं सबकी बात हो रही है, उसमें से he is one of the most skilled. Right? 20th. The company's profits have risen by twofold in the last quarter. So what would be your answer? Okay, यहाँ पर by की जरूरत नहीं है. यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? The company's profits have risen twofold in the last quarter. That's it. 21st. If I had the key, I would have unlocked the door myself. बताइए क्या सेंटेंस होगा जो कि करेक्ट होगा. The correct answer would be if I had the key. Had एक possession के लिए है और एक had tense वाला है. So if I had the key, I would have unlocked the door myself. Clear? 22nd. Suraj claims that dogs made the best pets. So write your answer. यहाँ पर made सही नहीं है. made की जगह make आएगा. generic statement है. somebody is claiming. So it should be Suraj claims that dogs make the best pets. Right? 23rd. By next month, future की बात हो रही है. Miss Jones will be mayor of Athens for 2 years. Well, बताइए क्या करेक्ट सेंटेंस होगा. देखिए यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट. सो विल बी की जगह आएगा विल हैव बीन. बाय नेक्स्ट मंथ मिस जोन्स विल हैव बीन द मेयर ऑफ Tallahassee for 2 years. That should be the right one. Right? Let's see the next question. The committee are meeting tomorrow to discuss the new project. कमिटी तो कलेक्टिव है बट उनका जो एजेंडा है उनका जो वो डिवाइडेड नहीं है कमिटी. सो इस केस में हमेशा हम इस तरह के केसेस में टीम पुलिस कमिटी के लिए इज यूज करते हैं. द कमिटी इज मीटिंग टुमारो टू डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट. राइट. द कंपनीज प्रॉफिट्स हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स. बताइए क्या करेक्ट होगा. कंपनी के प्रॉफिट्स की बात हो रही है तो प्रॉफिट्स के साथ हैज की जगह हैव आएगा. प्रॉफिट्स हैव बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग. राइट. She does not only sing well but also plays the guitar beautifully. वही इसमें not only और but also का डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा सा. only का पोजिशन, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा. She not only sings well but also plays the guitar beautifully. She not only sings well but also plays the guitar beautifully is the right answer. The car needs washed before it can be driven. So what do you think? The car needs to be washed before it can be driven. Right? Running late, my keys were left on the kitchen counter. इसका मतलब ऐसे समझ में आ रहा है जैसे कि जो keys के लिए आ रहा है कि running late, कि keys were running late, right? So the answer should be, as I was running late, my keys were left on the kitchen counter. राइट. और भी इसका कुछ आप कर सकते हैं कि मे बी कमेंट डाउन अगर आपको लगता है कि कुछ और भी करेक्ट आंसर हो सकता है.
Let's see the next one. As I was running late, I left the keys on the kitchen counter. ठीक है, next देखते हैं. The decision of investing in new technology were well received by the team. Please बताइए क्या आंसर होगा इसका. डिसीजन है तो वर्ड नहीं आएगा, इज आएगा, सॉरी was आएगा. The decision of investing in new technology was well received by the team. Clear? 30th. She requested that he should come to the meeting tomorrow. पहले आप बताइए क्या होगा, then I'll tell you the correct answer. देखिए, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कभी भी should यूज नहीं कर सकते. I cannot request that you should give the mock test. I cannot, this is not a request, right? So if somebody is requesting, then we can just I can generally say to you, right, please give the mock test. Just a statement. I cannot say you should give the mock test. And if I say you should, तो वो request नहीं होगी. तो इसका आंसर होगा she requested that he come to the meeting tomorrow. So should नहीं आएगा. Okay? Okay, last question of this video. इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, आपको कुछ इंप्रूवमेंट मिला या नहीं, किस में आपको डाउट है, कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड मे बी यू कैन आस्क मी द डाउट्स, राइट. द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड सिंस लास्ट ईयर. बताइए इसमें क्या एरर है फटाफट से. वेल, अगर आपने इसमें कुछ भी एरर ढूंढ लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी रॉन्ग, बिकॉज दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज देयर इज नो एरर. सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग. अगर आपने इसके पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है जिसमें मैंने वो बताया है, दिस इज द सेंटेंस जिसमें मैंने वो डिस्कस किए हैं ग्रामर रूल्स, तो प्लीज देखिएगा. इट विल बी वेरी हेल्पफुल जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. एंड सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. स्टे हाइड्रेटेड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी. All the best, stay tuned. Thank you. And also let me know what would you like to see next.